ये हमारी माह जनवरी वर्ष 2024 की अभिभावक शिक्षक बैठक का लिखित प्रारूप है। इस माह हमें अभिभावक शिक्षक बैठक के साथ साथ वार्षिकोत्सव का भी आयोजन करना है, तो उसका भी लिखित प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं हम उसको कैसे लिखेंगे। रजिस्टर की एंट्रीज को पूरा करेंगे, उसके बाद हम एजेंडा का दिनांक अंकित कर लेंगे। प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, यहाँ पर हम वार्षिक उत्सव के आयोजन की तिथि और पीटीएम के आयोजन की तिथि को अंकित करेंगे, को विद्यालय के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से 1 बजे अपराह्न तक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समय हमारा निर्धारित है शासनादेश द्वारा, तक अभिभावक शिक्षक बैठक एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उक्त वार्षिकोत्सव में एवं पीटीएम में अभिभावकों के साथ साथ जनप्रतिनिधि, पुरातन छात्र, प्रतिनिधि पंचायत राज एवं स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति तथा एसएमसी सदस्य भी आमंत्रित हैं। वार्षिकोत्सव आयोजन के पश्चात अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी चर्चा परिचर्चा के मुख्य बिंदु निम्नवत होंगे। नंबर 1, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में चर्चा। नंबर 2, डीबीटी के संबंध में चर्चा। नंबर 3, निपुण भारत पर चर्चा। नंबर 4, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा। नंबर 5, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। नंबर 6, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। नंबर 7, विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा आदि। सूचना का माध्यम बच्चों के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, एसएमसी के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा और मुनादी द्वारा। इसके बाद हम बैठक का कार्यव्रत लिखेंगे, अंकित करेंगे और कार्यव्रत लिखेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक, सामुदायिक सहभागिता पीटीएम 12682/2023-24 के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक जनवरी 2024 को विद्यालय के प्रांगण में वार्षिकोत्सव एवं पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसकी कार्यवाही निम्नांकित है। नंबर 1, वार्षिकोत्सव। सर्वप्रथम जनप्रतिनिधि श्री, यहाँ पर नाम अंकित कर लेंगे, ग्राम प्रधान जी, एसएमसी अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दीप जलाकर वार्षिकोत्सव एवं बैठक का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बच्चों द्वारा किया गया, जो कि अत्यंत आकर्षक एवं प्रेरणादायक था। चित्रकला प्रतियोगिता एवं खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। निपुण विद्यालय आकलन के परीक्षा परिणाम के अनुसार निपुण बच्चों एवं उनके अभिभावकों को मंच पर सम्मानित किया गया। इसके बाद हम पीटीएम के कार्यव्रत को लिखेंगे। अभिभावक शिक्षक बैठक में चर्चा परिचर्चा के मुख्य बिंदु निम्नवत रहे। नंबर 1, विद्यालय से सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर अभिभावकों से चर्चा करते हुए घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने हेतु अभिप्रेरित किया गया। नंबर 2, डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के सीडेड खाते में 1200 रुपये की धनराशि प्रेषित की गई है। उक्त धनराशि का उपभोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय के लिए ही किए जाने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। नंबर 3, निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षण सामग्री को समुदाय या अभिभावकों को प्रदर्शित करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। नंबर 4, आज पीटीएम में उपस्थित अभिभावकों से चर्चा की गई कि क्या विद्यालय में निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से बच्चे संतुष्ट हैं, यदि नहीं तो किन किन सुविधाओं का कराया जाना अपेक्षित है। नंबर 5, सभी अभिभावकों को शारदा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। नंबर 6, दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों से साझा की गई। नंबर 7,
विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन, कर्तव्य एवं दायित्वों पर अभिभावकों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों, अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर जलपान के पश्चात बैठक का समापन कर दिया गया। इसके बाद हम उपस्थित सदस्यों का विवरण लिखते हुए उनके नाम व पद को अंकित करेंगे और साथ ही हस्ताक्षर करा लेंगे। धन्यवाद।